वो स्टंट ऐसा जिसमें वो गैस लिक्विड होके हमारे पे गिर गई थी, एक मेरे ऊपर और एक और इंसान के ऊपर। ओह, उसकी वजह से जो 4 दिन गए हैं, तो वो एनर्जी ऐसी थी जिसकी जो किसी और मोटिव से इस शो में थी, और आई थिंक उसने अपना मोटिव, मेरे पास कुछ ऐसा है रियलिटी में जिससे लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। स्वागत है आशीष आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे बताइए, कितने चोट, कितने घाव, कितने जख्म? तीनों ही चीज़ें रच के लेके आया हूँ। कितनी चोटें वो तो आप लोगों ने देख ही लिया था इंस्टा पे, मेरे लेफ्ट हाथ से लेके पूरे नीचे लेफ्ट लेग तक अच्छे से चोटें लगी थी मुझे। मेरे दोनों हाथ अभी तक ऊपर नहीं हो रहे हैं, इस लेवल से ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो रिहैब चल रहा है। और घाव तो दिल पे लगा है, वो आपको पता चलेगा क्यों। कैसे? किसके साथ? यार तुम सबने सोचा था कि मैं रोमानिया जा रहा हूँ, रोमानियन की अच्छी अच्छी सुंदर सी लड़कियों से किसी ना किसी से तो मेरा टाका भिड़ेगा, बट इस मिशन में मैं फेल हो गया। कोई लड़की खाली हाथ आ गए? और घाव लगा है मुझे। एक्चुअली एक स्टंट ऐसा हुआ था, जैसे वो एक ऐसी चीज का घाव है कि वो आपकी स्किन ऊपर से कुछ नहीं करता है, मगर अंदर से वो स्किन ऐसा कर देता है कि तू उसके ऊपर कपड़ा भी नहीं पहन सकता। इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह? गैस, द टीयर गैस। वो स्टंट ऐसा जिसमें वो गैस लिक्विड होके हमारे पे गिर गई थी, एक मेरे ऊपर और एक और इंसान के ऊपर। ओह, उसकी वजह से जो 4 दिन गए हैं, यू कांट इमेजिन। बट सारी चोटों के साथ जो खतरों से खेलने में मजा आया। It was fun. How was your experience with Rohit Shetty? कैसे, क्या इंटरेक्शन था? What was the first ice break moment? So my first ice breaking moment सर के साथ हुआ था। किस पोजीशन पे हुआ था मैं नहीं बता सकता, किस जगह पे हुआ था वो नहीं बता सकता, बट ये जरूर बताऊंगा कि एक मोमेंट सर के साथ ऐसा होता जब मैं उनके बिल्कुल ऐसे नेक्स्ट खड़ा हुआ था और मेरा किसी चीज़ से मुझे छुटकारा मिला था, और आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई लुक्ड इनटू हिज आईज एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल हिम, सर आप कितने खूबसूरत हो यार। बट मैंने ये बात बोली नहीं, because his smile and his eyes are actually, he is very beautiful man. He is a handsome looking man, and I have always looked up to him in terms of the direction and what he takes out of his actors in terms of cinema. तो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा प्यार हो जाता है आपको किसी इंसान से। बट अदर देन दैट, मेरी और रोहित सर की बात सिर्फ और सिर्फ स्टंट्स को लेकर और एक आंखों में गुड ग्रैटिट्यूड और लव एंड अफेक्शन था। दैट्स अबाउट इट। या कितने दोस्त लेकर आए हो आप वहाँ से? नहीं, मैं दोस्त बनाने निकला भी नहीं था, मैं खतरों के खिलाड़ी खेलने निकला था। खतरों के खिलाड़ी खेल के आया हूँ और बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छे कलीग्स थे मेरे साथ, बहुत अच्छे कोवर्कर्स थे मेरे साथ, जिनसे मेरा रिश्ता जुड़ा उस टाइम के लिए, और मैं उन सबसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने बहुत प्यार बांटा, बहुत प्यार लिया। अब यहाँ से अगर दोस्ती बननी है, यहाँ से अगर दोस्ती बननी है और नया रिश्ता शुरू होना है, तो वो यहाँ से शुरू होगा, और पता चलेगा कि आशीष किस किस के साथ नजर आता है और कौन कौन दोस्त बन गए खतरों के बाद। अच्छा, आशीष स्टंट के अलावा और क्या कुछ करना वहाँ पसंद करते थे? या स्टंट के अलावा मैंने वहाँ पे स्विमिंग बहुत की है। मैंने वहाँ पे जिमिंग बहुत की है। मैंने वहाँ पे बाहर वॉक्स, रोमानिया में मैं वॉक्स करने निकल जाता था, बिकॉज इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, एंड हम लोग जहाँ पे थे वहाँ पे बहुत ग्रीनरी थी। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट रोमानिया इज़, वहाँ पे सनराइज 5 बजे हो जाता है और सन डाउन 9 बजे होता है, तो यह वो फुल डे, तो रात होती ही नहीं है। तो मैंने बहुत बार जा के वहाँ पे 24/7 जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पे जा के चॉकलेट्स खरीदी हैं, वहाँ पे जा के बहुत डिफरेंट चीज़ें खाने की खरीदी हैं, बिकॉज दैट्स हाउ आई लाइक टू ट्रीट माई सेल्फ। एंड एक ओल्ड टाउन करके जगह थी, वहाँ पे बहुत अमेजिंग रेस्टोरेंट, बार्स, कैफ़ेज़, क्लब्स, ये सब थे। रात को मैं वहाँ पे नहीं गया, मगर डे में जब भी मैं वहाँ पे गया हूँ बहुत ही अच्छी फील थी। बहुत अच्छे कैफ़ेज़ पे मैंने जाके आई हैड सम गुड वीगन फूड। लड़ाइयों की बात करें तो किसी से हुई आपकी लड़ाई? मेरी हुई है लड़ाई, आपको शो में देखने को मिलेगा। 2 लोगों से लड़ाई हुई है, मगर वो शो तक ही सीमित थी। मतलब इट वाज द लड़ाई ऑफ अ टॉपिक विच इज फ्रॉम द शो इन द कॉम्पिटिशन,
नथिंग पर्सनल या आसिम वर्सेस अभिषेक की लड़ाई पर क्या कहना है? हु वर्सेस अभिषेक आसिम रियाज वर्सेस अभिषेक। आई हैव नथिंग टू कमेंट मैं वहाँ पे भी आई वाज वेरी शांत आई वाज अवे फ्रॉम इट बिकॉज मेरे लिए ना ये नेगेटिव एनर्जीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं मेरे लिए ऐसी एनर्जीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं जो कभी भी मेरी ज़िंदगी में जिनकी कोई अहमियत ही नहीं है तो मैं उसको इंटरवीन नहीं करता अपने साथ अपनी लाइफ में आने ही नहीं देता तो वो एनर्जी ऐसी थी जिसकी जो किसी और मोटिव से इस शो में थी और आई थिंक उसने अपना मोटिव किया या नहीं किया वो वही जानता होगा बात कर ले अगर खतरों के जर्नी की तो कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर रियलिटी शो एक एक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि व्हाट्स नेक्स्ट क्या एक दूसरा रियलिटी शो फिर से या कोई नया किरदार अब क्योंकि रियल साइड अलग अलग साइड शेड्स दिख जाते हैं यू नो Right. और ऑडियंस को एक्सेप्ट करने में डिफिकल्टी हो जाती है क्योंकि ये टीवी है सो व्हाट इज नेक्स्ट योर प्लान अगेन रियलिटी शो और गोइंग बैक टू योर एक्टिंग थिंग यार मैंने एक्टिंग कभी छोड़ी ही नहीं है मतलब इनफैक्ट इन दिस शो अगर मैंने खतरों भी किया है खतरों हैज नथिंग टू डू विद रियलिटी सॉरी खतरों हैज नथिंग टू डू विद एक्टिंग but I was always whenever I used to finish my stunt finish my day I used to come back and watch some scene and do my practice my riyaz my especially my voice तो ये सब चीज़ें मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ ये मुझे करनी ही करनी है और मैं मुंबई एक्टिंग करने आया हूँ और मुझे एक्टिंग ही करनी है रियलिटी मैंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मुझे एक बहुत बड़े शो के बाद एक ब्रीदर चाहिए था एक ब्रेक चाहिए था एंड it was an experience it was once in a lifetime experience so why not अब रियलिटी में मेरा कोई काम नहीं है आई डोंट थिंक सो मेरा काम मेजरली इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग ही है और मैं वहीं पे स्टिक करूँगा और वही करूँगा और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कुछ ऐसा है रियलिटी में जिससे लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे आई हैव नथिंग टू हाइड आई एम रियली एन ओपन बुक एंड बल्कि मेरे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे शायद लोग ये सोचें कि एज ह्यूमन उन्हें कैसे रहना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत कर It's always a pleasure talking to Telechakkar guys. Keep watching Telechakkar. Keep watching me, Kedar Ashish Mehrotra on Telechakkar and wait for Khatro Ke Khiladi on 27 July. Saturday and Sundays रात 9:30 बजे देखो.